इस वीडियो में जो भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है हम लोग आज उस पर बात करेंगे। तो आखिर जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं कि प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, तो आखिर कैपिटल गेन होता क्या है। तो जब कभी भी हम लोग किसी कैपिटल एसेट को बेचते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है हम लोग उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अब कैपिटल एसेट्स काफ़ी के बहुत प्रकार के होते हैं। अब जैसे कैपिटल एसेट्स आप में आके लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गए, हाउस प्रॉपर्टीज़ हो गए, आपने जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद के रखे हैं वो हो गए, अगर आपने बॉन्ड्स ले रखे हैं वो हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड हो गए, ज्वेलरी हो गए, पेटेंट्स अगर हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, लीज होल्ड राइट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए और जो भी मशीनरी हो गए, ये सब आपके इसी के टर्म्स में आते हैं कैपिटल एसेट्स के टर्म में। कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं, एक LTCG और एक STCG। LTCG हो गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और STCG हो गए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मान लीजिए कि अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को या फिर कोई भी कैपिटल एसेट को अगर आपने खरीद के रख लिया और उसे लॉन्ग टर्म के बाद आपने सेल किया, एक लंबे वक्त के बाद आपने उसे सेल किया, तो जो भी आपका उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका जो कैपिटल गेन, उसी को हम लोग कहते हैं कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से वो आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपने इसको लॉन्ग टर्म में आपने सेल किया है, लंबे अवधि तक आपने इसे होल्ड करके रखा है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी कैपिटल एसेट को अगर आपने खरीद के रखा और उसे जल्दी ही बेच दिया, आपने लंबे अवधि के लिए आपने उसे होल्ड नहीं किया, तो उसका जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो LTCG और STCG जैसा कि आप लोग समझ गए कि दोनों अलग अलग चीज हो गए, एक तो हो गया लॉन्ग टर्म में और एक हो गया शॉर्ट टर्म में। तो आखिर हम लोग समझेंगे कि आखिर LTCG को के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे बचाया जाए, आखिर इसको बचाने का क्या क्या तरीका है, अब हम लोग समझेंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ। और पूरे इनकम टैक्स से कैसे बचा जाए इस चीज़ से आप समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आए, ताकि आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो जाइए। अब जैसे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी जो है वो हमारा कैपिटल एसेट्स के अंदर आता है, लेकिन इस पे हम लोग का कैपिटल गेन कभी नहीं लगता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो हो गए वो म्युनिसिपल लिमिट के बाहर का हो गया, यानी कि अर्बन एरिया के बाहर। तो जो भी लैंड अगर आप लोग लेते हैं और आप लोग लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको सेल करते हैं और इस पर जो प्रॉफिट्स होते हैं, आपको जो भी मुनाफा आप लोग इस पर लेते हैं उस पर आपका LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पर कुछ नहीं लगता है। ये आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड हालांकि हुआ तो ये कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन के अंदर ही, लेकिन इस पर आपका LTCG नहीं लगता। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसा कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का पीरियड और लॉन्ग टर्म का पीरियड का टैक्स हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसका एक टाइम लिमिट दिया गया है, तो इसी टाइम लिमिट को हम लोग समझेंगे। और अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को 24 महीने से कम तक होल्ड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप 24 महीने से ज़्यादा यानी कि 24 मंथ से ज़्यादा यानी कि 2 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। हालांकि पहले ये 36 महीने का था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब इनकम टैक्स का कैसे रेट बनेगा, लेकिन अगर आप किसी भी इनकम टैक्स के स्लैब में अगर 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 30% लग जाएगा, 20% में आते हैं तो 20% लग जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हो गया कि जिसका भी अगर इनकम स्लैब अगर किसी भी 30% कैटेगरी में आ रहा है तो 30% लगेगा, 20% में आ रहा है 20% लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% लगता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि 20% ही लगेगा, क्योंकि उसमें एग्जम्पशन मिल जाते हैं। और दूसरा होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं उसमें, क्योंकि इसमें का इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब हो गया कि अगर आप किसी चीज़ महंगाई के अकॉर्डिंग बेनिफिट देना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको नहीं मिलते हैं। तो और लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। मान लीजिए कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काफ़ी सारे कैपिटल एसेट्स लेके रखे हुए हैं और उसके बाद अगर आप उसमें प्रॉफिट्स बुक करते हैं, अगर आप मुनाफा उसमें वसूल करते हैं, उसमें लेते हैं अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसमें आपको 20% ज़रूरी नहीं लगेगा, उसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, उसमें काफ़ी एग्जम्पशन मिल जाता है। और उसमें जो भी महंगाई उसके अकॉर्डिंग रहता है उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, उसको हटा करके जो भी होता है वो आपको मिल जाता है। तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि महंगाई अकॉर्डिंग जो भी उस समय का महंगाई रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट। तो समझेंगे अब हम लोग कि कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचा सकते हैं। सेक्शन नंबर 54
इनकम टैक्स एक्ट का इसमें हम लोग बात करेंगे कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है कि और इसमें कौन कौन क्लेम कर सकता है। इसमें तो एक इंडिविजुअल कर सकता है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकता है। और इसमें एलिजिबल एसेट्स के आगे तो याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ हम लोग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जो कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है जिसको आप 24 मंथ से ज़्यादा यानी कि 2 साल से ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं, तो और रेसिडेंशियल प्लॉट का इस पे बात नहीं हो रहा है, इस पे सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी कौन से एक्वायर करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि अगर हम लोग को टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो इसमें 2019 के करेंट जो बजट आया है उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो भी आपको बेनिफिट मिला है तो आप अगर बाई कीजिएगा तो फिर आपको वहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टैक्स एग्जेम्पशन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा। हालांकि आप 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं लगेगा, वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि प्लॉट पे नहीं, सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे ही होगा टैक्स एग्जेम्पशन। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी कैपिटल एसेट्स आपने ले रखा है और आपने उसे 50 लाख में बाई किया और आपने 1 करोड़ में सेल कर दिया उसे, तो आपको टोटल कैपिटल गेन हो गया लॉन्ग टर्म में 50 लाख का। तो आपको यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ 50 लाख का ही मिलेगा। और याद रखिएगा सेक्शन 54 के अकॉर्डिंगली आपको मैक्सिमम 2 करोड़ का ही टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है। आप 2 करोड़ तक का ही ले सकते हैं और वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम विद अंडर सेक्शन 54। और जो भी एग्जेम्पशन अगर होगा, अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आप 3 साल तक उसको होल्ड नहीं किए, 3 साल के पहले ही आप उसको सेल कर दिए, तो फिर आपको वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और उस साल का जो भी आपका इनकम स्लैब होगा आपके उसके इनकम के में प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा। इनकम स्लैब में अगर कैटेगरी अगर 20% बनता है तो 50 लाख में से आपको 20% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, आपने 3 साल तक नहीं होल्ड किया इसे। और जो भी आपका कैपिटल गेन अमाउंट आएगा उसको आपको सेविंग्स अकाउंट में आपको नहीं रखना होगा। एक स्पेशल अकाउंट आता है कैपिटल गेन अमाउंट का लिए, कैपिटल गेन अमाउंट के लिए अकाउंट स्कीम आता है जो कि ज़्यादातर PSU बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में ये चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आपको वहाँ डिपॉजिट करना है, ना कि आपको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में। अब इसका टाइम लिमिट क्या है ये समझ लीजिए। टाइम लिमिट यही है कि मान लीजिए कि अगर आपने इस साल किसी भी प्रॉपर्टी के अपना सेल किया आपने, और जैसे कि अगर सेल करने के 1 साल पहले ही अगर आपने किसी और प्रॉपर्टी को ले रखा है तो आप उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हैं और आने वाले 3 साल तक आप इस पे इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन पा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बाकी की कैपिटल एसेट्स के बारे में बात करते हैं, बाकी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 54 EC के अकॉर्डिंग कौन पर्सन क्लेम कर सकता है, तो कोई भी पर्सन इसमें क्लेम कर सकता है। और कौन कौन से एसेट्स एलिजिबल होंगे सेल के लिए, तो स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट। और जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कम से कम आपका 3 साल होल्डिंग पीरियड होगा। जैसा कि पिछले क्लॉज में हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि वो 2 साल का था, लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको 3 साल होल्ड करना पड़ेगा। और इसका जो भी आपका बेनिफिट निकल के आएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आपका निकल के आएगा उसको आप एक स्पेसिफाइड बॉन्ड में 5 साल का लॉक इन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे और स्पेसिफाइड बॉन्ड कौन से हो गए, तो NHAI के हो गए, REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेट के हो गए। और इसका टाइम लिमिट होता है कि जिस समय आपने किसी भी प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट्स को आपने सेल किया उसके 6 मंथ के अंदर ही आपको NHAI चाहे REC या फिर जो भी स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा। और आप इसके जो भी पैसा जो आपको कैपिटल गेन होगा कैपिटल एसेट्स सेल करके उसको आप अपने बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट करके वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि आपको 6 मंथ के अंदर ही ये ट्रांजेक्शन्स करने होंगे। पर अगर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें सेक्शन में यही है
क्योंकि इसमें आपको 5 साल का लॉक इन हो जाता है, इस पे जो भी स्पेसिफाइड बॉन्ड रहता है उसका 5 साल का लॉक इन हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट इसका काफ़ी कम रहता है। आप मान के चल सकते हैं कि 5.5% या फिर 6.5 से 7% ही इसका इंटरेस्ट रेट रहता है, और जो भी मैच्योरिटी होगी आपको उस पर भी टैक्स लगता है। लेकिन अगर पर्सनली मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे किसी प्रॉपर्टी का, तो डेफिनेटली आप लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका टैक्स एग्जेम्पशन वहाँ अच्छे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और इसका मैक्सिमम अमाउंट जो भी होगा आपका कैपिटल गेन का, वो मैक्सिमम 50 लाख ही होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। और जितना आपका कैपिटल गेन है बस आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है, ना कि आपका इंटायर सेल प्रोसीड्स। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने किसी घर को खरीदा 50 लाख में, ठीक है, आपने 3 साल उसको होल्ड कर लिया, आपने 1 करोड़ में बेचा, तो आपको पूरा 1 करोड़ नहीं वहाँ डिपॉजिट करना है, इन्वेस्ट करना है, आपको सिर्फ 50 लाख, यानी कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जो भी उस एसेट से आपने जो प्रॉफिट वसूल किया, आपको सिर्फ वही इन्वेस्ट करना है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 54F में। तो इसमें कौन क्लेम कर सकता है? इसमें कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है या फिर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इसमें एसेट्स क्या आते हैं, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एनी कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें कौन कौन से आ गए? स्टॉक्स हो गए आपके, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गए, प्लॉट हो गए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि हाउस प्रॉपर्टी जो सेक्शन 54 में कवर हम लोग ने कर लिया, अब बाकी की जो प्रॉपर्टी बच गई है हम लोग इस सेक्शन में कवर करेंगे। सेक्शन 54 में डेडिकेटेड हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, पर यहाँ के सेक्शन में अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन इस सेक्शन का एक कंडीशन है कि अगर आप कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अगर आप क्लेम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तभी उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन नंबर 54F के अंदर। अब बात आती है कि कौन कौन से एसेट्स को हम लोग को एक्वायर करना होगा, तो यहाँ पे बात आती है कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ही एक्वायर करना होगा, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। आप घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन प्लॉट खरीदिएगा तो उस पर आपको नहीं मिलेगा। आप परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। टाइम लिमिट भी वही रहेगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी कोई बेची है पहले, जैसे इस साल आपने बेची प्रॉपर्टी और पिछले साल 1 साल पहले बेचने के खरीद लिया आपने, तो उस पर जो आपने खरीदा उस पर भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, और आने वाले 2 साल तक जो भी आप बाई कीजिएगा उसमें भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको 3 साल बाद तक की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन याद रखिएगा 3 साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन 4 साल में कंप्लीट हुआ तो फिर आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यही सेक्शन 54F के अकॉर्डिंगली अगर आप 3 साल के अंदर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट जरूर मिलेगा। पर बाकी की क्या कंडीशंस है, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी इंटायर सेल प्रोसीड्स होगा आपका, वो सब आपको इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि पहले उसमें था कि अगर आप 50 लाख का घर ले रहे हैं या फिर कोई भी कैपिटल एसेट्स ले रहे हैं और आप उसको 1 करोड़ में सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे अदर सेक्शन में ये था कि आपको सिर्फ कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होगा, पर यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मीन्स इंटायर सेल प्रोसीड्स इन्वेस्ट करना होगा। तो अगर हम लोग 50 लाख की बात कर रहे हैं और घर आपने बेचा 1 करोड़ का, तो आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, भले ही आपके कैपिटल गेन 50 लाख ही क्यों ना हो। लेकिन मान लीजिए कि आप 50 लाख रुपया जो आपने घर खरीदा और 1 करोड़ में बेचा, तो आपने 1 करोड़ नहीं करके सिर्फ अपना 50 लाख, यानी कि जो आपका कैपिटल गेन था, सिर्फ आपने उतना ही इन्वेस्ट अगर किया इसमें, क्योंकि आपने इसमें तो इन्वेस्ट किया 50% ही होगा इसका, तो क्योंकि ये इंटायर सेल प्रोसीड्स तो हुआ नहीं। तो ये सेक्शन नंबर 54F के अंदर आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी 50% ही मिलेगा इसमें। और बाकी की सारे कंडीशंस सिमिलर ही हैं। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा और आपने 3 साल के अंदर ही उसे सोल्ड कर दिया, तो फिर एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगा, आपको एग्जेम्पशन वहाँ पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स का, आपके उस साल की इनकम में ऐड हो जाएगा वो, और आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली जो स्लैब बनता है उसमें वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना होगा, अदरवाइज आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो सेक्शन 54F के जो सेक्शंस है, जो भी प्रोविजंस है, वो सेक्शन 54 के ही हैं, लेकिन
लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है डिफरेंस, कि इंटायर सेल प्रोसीड्स सेक्शन 54F में होता है और सेक्शन 54 में आपका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन ही होता है। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि सेक्शन 54 में आपका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन होता है और सेक्शन 54F में आपका इंटायर सेल प्रोसीड्स यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट आपका कैपिटल गेन प्लस इन्वेस्टेड अमाउंट भी होगा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी आपको कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में तभी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चीज़ देखा कि कैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसमें टैक्स बेनिफिट हम लोग को कैसे मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो आपके सेक्शन 54 में कवर हो गई और सेक्शन नंबर 54 EC में जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या अदर प्रॉपर्टी जो होती है हमने सेक्शन नंबर 54 EC में कवर कर लिया, या फिर आपका सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग आपका कवर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल टाइम मैक्स मनी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है।